नमस्कार, अभी हम जौनपुर में हैं और जौनपुर में हमारे साथ केशव मौर्य जी हैं। जिस तरह से अभी आपने चुनावी समय में देखा होगा कि केशव मौर्य जी तमाम इंटरनेट पे तमाम वीडियोज़ इनके वायरल हो रहे हैं। तो फिर हमने पता लगाया कि ये कौन हैं, क्या हैं? तो आज पता लगा कर के आज ये हमारे साथ हैं। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी भैया, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है मेरे घर पे और आपके चैनल को जितने भैया देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, राम पत्रिका न्यूज़ चैनल को जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आप सबको। मैम अभी हम आपके यहाँ आए हैं और आपसे पहले तो गीत सुनेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि एक गाँव की महिला एक पॉलिटिकल गीत लिखने का जो दिमाग में जो आइडिया आता है, वो कहाँ से आता है? बस भैया ऐसे मतलब हम भी पहले न्यूज़-व्यूज़ नहीं देखते थे, लेकिन न्यूज़-व्यूज़ देखे तो बहुत हमको भी कष्ट हुआ। मतलब पूरे देश को सँभालने वाला जब ये ऐसा कर रहा है, तो एक घर में, एक परिवार में जो लोग हैं, उनके अंदर तो बदलाव आएगा ही। तो आप अपने गीत के माध्यम से क्या मतलब क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या बदलाव है? क्या उम्मीद रखती हैं कि हमारी बात को जो हमारे गाने हैं, इस भाषा को लोग नेता समझ समझ सकते हैं? तो मेरी कोशिश वही है कि जैसे हम और कुछ नहीं लिखते हैं, बस बेरोज़गारी और महँगाई और ये मतलब औरतों का इज़्ज़त ना करना, यही सब मेरे गीतों में रहता है। कहीं न कहीं ये ठीक भी है, बेरोज़गारी, महँगाई, शिक्षा व्यवस्था जो इस समय पेपर लीक की बात है, तमाम ये मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं प्रदेश सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। तो मैम आपसे गीत पहला गीत यही सुनना चाहते हैं कि जो इस समय अभी नेट का पेपर हुआ, ये यूपी पुलिस का पेपर हुआ, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। इसी पेपर लीक पर क्या आपने कोई गाना बनाया है? तो वो पहले आप हमको सुनाएँ कि वो गाना कौन-सा है? जी भैया, ज़रूर सुनाएँगे। तो पहला गीत मेरा ये वायरल हुआ था और बहुत तेज़ी से चला था ये गीत, मैं इतना सोची नहीं थी कि इतना चल जाएगा। तो आप सब सुनिए। घर परिवार भले छूटी, घर परिवार भले छूटी, साइकिल के साथ नहीं छूटी। घर परिवार भले छूटी, साइकिल के साथ नहीं छूटी। रोवे किसान नौजवान मांग भीख हो, आए दिन भर्ती वाला पर्चा हो तलीक हो। रोवे किसान नौजवान मांग भीख हो, आए दिन भर्ती वाला पर्चा हो तलीक हो। महंगाई से कमर जाई टूटी, महंगाई से कमर जाई टूटी। हाय अखिलेश के साथ नहीं छूटी, हो भैया के साथ नहीं छूटी। और कहना है मतलब पढ़ाई और दवा भी इतना महँगा कर दिए हैं कि अगर गरीब हैं, अगर उनके पास 5 रुपए है तो दवा लेके नहीं खा सकते। तो उसके ऊपर भी थोड़ा-सा हम सुनाएँगे आप सबको। महँगी पढ़ाई भइल, महँगी दवाई, मोदी के काम देखा कुछु ना देखाइल। महँगी पढ़ाई भइल, महँगी दवाई, मोदी के काम देखा कुछु ना देखाइल। मोदी के घमंड अब टूटी, हाँ, मोदी के घमंड अब टूटी। हाय अखिलेश के साथ नहीं छूटी, हो भैया के साथ नहीं छूटी। तो ये मैम समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश जी की तरफ से जो गीत गाया है,
वो बहुत ही सुंदर था। और इस गाने के माध्यम से जो मैम बताने का प्रयास कर रही हैं कि जो किसान है, जो बेरोज़गार है, जिसकी परीक्षाएँ लीक हो जा रही हैं, उसके संबंध में अभी प्रदेश सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। परीक्षा लीक को नहीं रोक पा रही है सरकार। तो कहीं न कहीं ये मुद्दा तो है जो मैम के द्वारा उठाया जा रहा है। तो मैम और आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक गाँव से हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इस तरह की महिलाओं को क्या कैमरे के सामने गाने के लिए परिवार की तरफ से परमिशन मिल जाती है? जी, पूरा परमिशन मिला है हमें। तो आपके जैसे सास ससुर हुए या आपके पति हुए, इस तरह के कोई दबाव नहीं देते कि घर का काम करने के बजाय गाने गा रही हैं आप? मैं देखिए, ऐसा नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं बोलता है मुझे बोलते हैं कि अपना काम भी करो, वो भी करो। तो मैं खुश रहती हूँ और सारे काम जल्दी-जल्दी करके अपना इसमें भी समय दे देती हूँ। कहीं न कहीं महिलाएँ हर काम में आगे हैं और लोकगीत में भी आगे रहनी चाहिए, रहने का प्रयास पूरा करना चाहिए। उस परिवार जो भी महिलाएँ अगर इस क्षेत्र में आना चाहती हैं तो वो हमारी गुजारिश है कि उनके परिवार के लोग इस तरह के बातों में उनका सहयोग करें, क्योंकि ये मुद्दे जो गाँव के लोग हैं, गाँव के मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि नेता जो है वो गाँव के लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाता। शहर में ही रह जाता है, लखनऊ दिल्ली रह जाता है, गाँव के लोगों के पास नहीं आ पाता। जो गाँव की ये महिलाएँ हैं, लोग गायिका हैं, वही गाँव के एकदम छोटे ज़मीनी मुद्दे उठाती हैं। तो और मैम कोई गाना और आप सुनाइए, कोई जो आपने चुनाव से संबंधित या कोई नेता से संबंधित कोई गाना आपने बनाया है किसी मुद्दे पर? तो मुद्दा भैया यही है, 5 किलो राशन का मुद्दा है। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम ये तो चुनाव में ट्रेंड चल रहा था। ये हमको लोग सुनना भी चाहते हैं। ये राशन वाला मुद्दा बड़ा अजीब है, उसको सुनाइए। तो ज़रूर सुनाएंगे आपको। 5 किलो राशन पे इतना गुमान है रे, इतना गुमान बोला काहे के। हरे 5 किलो राशन पे इतना गुमान बोला, इतना गुमान बोला काहे के। छुट्टू 4:30 दिनौआ रात बोला काहे के। अरे छुट्टू 4:30 दिनौ रात बोला काहे के। लड़कन के नास दिहा तो जिंदगानी, इतना दिन पढ़ल लिखल भइल सब पानी। लड़कन के नास दिहा तो जिंदगानी, इतना दिन पढ़ल लिखल भइल सब पानी। हरे फांसी पे लटके ऊ होई के लाचार बोला काहे के, बोला काहे के। हरे फांसी पे लटके ऊ होई के लाचार बोला काहे के, बोला काहे के। मुड़वा हाथ धई रोवई मायरिया, मुड़वा हाथ धई रोवई मायरिया। बेटवा के आस रहल भइल खेलावरिया, बेटवा के आस रहल भइल खेलावरिया। हरे जिंदगी हाँ जिंदगी होइगा बेकार, हाँ जिंदगी होइगा बेकार हो बोला काहे के। हरे जिंदगी होइगा बेकार बोला काहे के, बोला काहे के। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जो मैम इस गीत के माध्यम से, हालांकि आप लोग गीत सुन रहे हैं तो इंटरेस्ट के लिए मत सुनिए, ये इसमें कुछ मुद्दे हैं, कुछ लोगों की कहानियां हैं जो सुनाई जा रही हैं। चाहे वो 5 किलो राशन की समस्या हो, चाहे किसान की समस्या हो, साढ़ की समस्या हो। जो विधानसभा में अखिलेश यादव जी बार बार साढ़ को लेकर के कमेंट करते रहते हैं, बात उठाते रहते हैं। हालांकि ये किसान की सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में यही है कि इस समय साढ़ से बहुत ज़्यादा किसान परेशान हैं, क्योंकि उनकी हरी भरी फसल नष्ट हो जा रही है। और इस मुद्दे को लेकर के मैम जो उठा रही हैं, ये ज़मीनी मुद्दा है, गाँवी मुद्दा है, और इसको मैम का सपोर्ट आप लोग को करना चाहिए, क्योंकि ये खुद किसान हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। तो ये अपने हालात को सरकार को बता रही हैं एक गाने के माध्यम से।